हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 आपके अपने प्यारे चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। तो आज आपकी क्लास है डीएमआरसी साइको टेस्ट की और इस टेस्ट में हम चर्चा करेंगे किसकी, बताइए, गेस करिए। नहीं गेस कर पा रहे हैं? हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक नए टाइप के टेस्ट की। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा टेस्ट हो चुका है। तो मशीन मेमोरी टेस्ट हमने करा दिया है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट करा दिया है, इमीडिएट फिगर करा दिया है, फिगर एसोसिएशन करा दिया है, पर्सनालिटी टेस्ट करा दिया है। तो बचा क्या? बचा है हमारे पास मशीन टेस्ट। और ये जो सारे टेस्ट हमने कराए हैं इनको आप देख सकते हैं। डीएमआरसी साइको टेस्ट की एक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं, आई बटन अपडेट कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको सेपरेट और इंडिविजुअल अलग अलग टेस्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको देखना स्टार्ट करिएगा। मतलब जो सबसे पहले क्लास हुई है उसका क्लास नंबर कम होगा तो उसको पहले देखिएगा, फिर उसके बाद वाली तो आप पहले भी देख सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक की क्लास जो है वो पहले देखें। तो पहले कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझ लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पे जाएंगे। तो ये हो गई बात जो टेस्ट हो चुके हैं। जो टेस्ट हो चुके हैं उनकी बात हो गई। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मशीन टेस्ट की। किसकी बात करेंगे? मशीन टेस्ट की। तो मशीन टेस्ट क्या है, कैसे होता है, मशीन टेस्ट में क्या करना होता है, कितना टाइम मिलता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी सब्सक्राइब कर लें। तो इतना काम आप कर लें तभी मैं आगे बढ़ूँगा। कर लीजिए आगे तभी बढ़ूँगा। चलिए ठीक है, आपने कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप इसके पहले के सारे वीडियो देखिएगा और आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा। आपको अगर इसमें साइको में ज़रा से भी हेल्प मिलती है मेरे चैनल से तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे मशीन टेस्ट में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये रंग दिखे रहे हैं, तो इसमें से ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं, रेड, ग्रीन और येलो। आपके जीवन में ये तीन रंग कई बार आए होंगे, एक बार भी साइको टेस्ट देने जाएंगे तब फिर आएंगे। तो इन तीन रंगों, ये जो नीला वाला ब्लू वाला है इसकी जगह पे कोई और भी रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है ना, ये ब्राउन भी हो सकता है, बट ये तीन तो फिक्स हैं, ये आने हैं। तो ये तीन रंग आपको अपने दिमाग में रखने हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने घर में क्या करेंगे, इन तीन रंगों की आदत डालनी है। तो इसका, इसका और इसका, इस तरीके के आप स्टिकर्स जगह जगह पे लगा लेंगे अपने घर में। क्या हमने बताया? स्टिकर, स्टिकर कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं, जिस कमरे में रहते हैं। जैसे आपको जियो वाले स्टिकर देखे थे ना, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, जियो वाले स्टिकर देखे थे ना, तो आप वैसे ही स्टिकर वो जियो वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उनको लगाएंगे। तो होगा क्या, और ऐसे लगाएंगे, मिक्स करके लगाएंगे, डेली उनको देखेंगे। तो देखने से आपका जो नज़रिया है वो इन कलर्स के प्रति जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपकी संवेदनशीलता इसके प्रति बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, आप जैसे ही येलो कलर देखेंगे, येलो स्पॉट देखेंगे, या रेड कलर देखेंगे, रेड स्पॉट देखेंगे, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स जल्दी से एक्टिव होंगे क्योंकि आप उनको डेली देख रहे हैं। चलिए मैं एक बार समझा दूँ, ये बहुत ही अलग टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको मशीन टेस्ट के लिए। और अभी मशीन टेस्ट में कैसे क्या करना है, कैसे तैयार करना है, ये सब बताऊँगा। लेकिन आप पहले अपनी हैबिट को चेंज करिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कलर्स को स्टिकर लगाने हैं और इनको डेली क्या करना है, देखना है। ठीक है, डेली देखना है। और आपको ये जो कलर्स के स्टिकर हैं डेली देखना है। इससे आपके जो है वो है कलर को तुरंत देख के जज करने की, ये कौन सा कलर है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और आप जब क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है आपका, वो क्विक रिस्पॉन्स टाइम जो है आपका कम होगा। तो जितना आपका क्विक रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, आपको उतना ही
अच्छा स्कोर मिलेगा साइको टेस्ट के मशीन टेस्ट में। तो क्विक रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होता है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और आपको ये जो मैंने बताया, आप स्टिकर लगाइए दीवार पर। मुझे पता है आप में से 99% लोग ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जो 1% काम कर लेंगे उनका मशीन टेस्ट में स्कोर सबसे ज़्यादा आएगा। चलिए अब आपको बता दें, मशीन टेस्ट आपका बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके सामने होगी एक स्क्रीन होगी। स्क्रीन पर आपको कलर CI स्पॉट दिए जाएंगे, है ना। तो आपको स्क्रीन पर कलर दिए जाएंगे। इस तरीके का आपके पास कीबोर्ड होगा। यहाँ पर आपको ये की और ये की, ये 4 की इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास अगर कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड पर ये 4 की जो हैं उनको मैं जैसे बताऊंगा वैसे डिजाइन कर लीजिएगा या फिर वैसे बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं, क्या बताने वाले हैं। तो हम ये बताने वाले हैं, जो आपकी 4 की हैं, तो जो रेड R है वो आपको रेड कलर के लिए प्रेस करनी है। मीन्स जैसे ही स्क्रीन पर रेड कलर का स्पॉट, इस तरीके से कहीं भी ऐसे रेड कलर का स्पॉट आएगा तो आपको तुरंत ही R वाली की प्रेस कर देनी है। यानी आपको रेड लाइट जलने पर R की प्रेस करनी है। मान लीजिए आपको वाइट कलर का स्पॉट दिखता है स्क्रीन पर, तो वाइट कलर का स्पॉट दिखेगा तो वाइट कलर की लाइट जलेगी तो आपको वाई की प्रेस कर देनी है। आपको सिंपली आकर इस पर प्रेस करना है। चलिए अगर आपको ग्रीन कलर दिखता है तो आपको ग्रीन वाली लाइट दिखती है तो ग्रीन की प्रेस कर देनी है, ग्रीन बटन दबाना है। अब मैं बताता हूँ, लेकिन ये आपको नॉर्मली ऐसे ही सिंपली नहीं दबाना है, साथ में होगी एक L की। ये जो L की है इसको होल्ड की कह सकते हैं, क्योंकि इसको आपको दबा के रखना होता है, इसको होल्ड करके रखना होता है। बात ध्यान से सुने, जब तक आपके सामने कोई कलर नहीं है स्क्रीन पे या आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये होल्ड करके रखना है। आपको एक फिंगर का यूज़ करना है, अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करना है। तो अभी से आदत डाल लें आपको कौन सी उंगली का इस्तेमाल करना है। चलिए, तो होल्ड की को आपने होल्ड करके रखा है, होल्ड की को क्या करा है, होल्ड करके रखा है। अब आपको क्या करना है, आपने होल्ड की को होल्ड करके रखा है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर आया रेड, तो आप रेड को दबाएंगे, वाई आया तो वाई को दबाएंगे और ग्रीन आया तो ग्रीन को दबाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं। मान लीजिए हमने होल्ड करके रखा है, ये होल्ड की को मैंने ब्लू से दिखाया है, ब्राउन भी हो सकता है, होल्ड करके रखा है। अब स्क्रीन पे जैसे ही हमारे रेड आएगा तो हमको यहाँ पे आके इसको प्रेस करना होगा। स्क्रीन पे अगर हमारे येलो आएगा तो हमको आके यहाँ पर प्रेस करना होगा। स्क्रीन पर आएगा ग्रीन तो यहाँ पर आके प्रेस करना होगा। तो प्रोसेस क्या है, जैसे ही हमें रेड दिखेगा हम यहाँ पर जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे और फिर लौट के वापस ये होल्ड की प्रेस करेंगे। कोई दूसरी की प्रेस नहीं होनी चाहिए। ये अगल बगल जितनी भी की दिख रही हैं ये प्रेस नहीं होनी चाहिए और 2 बार कोई की प्रेस नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप, कोई दूसरी की प्रेस नहीं होनी चाहिए और 2 बार कोई की प्रेस नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी की प्रेस करनी है एक बार करनी है। अगर एक बार गलती हो गई तो आप फिर से होल्ड की प्रेस कर लीजिए। दोबारा करेंगे तो आपका वैसे भी काउंट नहीं होगा और आपका टाइम का लॉस होगा। तो आपको दिखा रेड तो आपने होल्ड की से रेड पे आके प्रेस कर दिया, फिर वापस होल्ड की पर आ गए। ऐसे ही आपको दिखेगा येलो तो आप येलो पर आके प्रेस कर दिए और फिर वापस होल्ड की पर आ गए। आपको दिखा ग्रीन तो ग्रीन को प्रेस कर दिए, वापस आप होल्ड की पर आ गए। तो आप इतना जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो इतना काम आप कर रहे हैं ना, रेड पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रेड पे जा रहे हैं, ग्रीन पे जा रहे हैं, ब्लू पे जा रहे हैं। तो ये आपको जैसे आप रेड पे गए, येलो पे गए, ग्रीन पे गए और फिर वापस आए, तो आपके वापस आने का टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। आपके वापस आने का टाइम कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ जाने का टाइम कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं क्या है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। तो ये क्विक रिस्पॉन्स टाइम क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो क्विक रिस्पॉन्स हमने बता दिया आपको कि आप जब होल्ड की से रेड येलो ग्रीन की को प्रेस करेंगे, होल्ड की से उंगली उठा के रेड येलो ग्रीन की को प्रेस करेंगे तो जो टाइम लगेगा वो होगा आपका क्विक रिस्पॉन्स टाइम।
और यही टाइम कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आपने ये होल्ड की है एल, ठीक है, और इस होल्ड की से आपने रेड को, येलो को और ग्रीन को प्रेस किया है बारी बारी से। तो रेड येलो को प्रेस किया तो T1 टाइम लगा, रेड को प्रेस किया तो T2 टाइम लगा, ग्रीन को प्रेस किया T3 टाइम लगा। तो आप जानते हैं ये कई बार होगा, मल्टीपल टाइम्स। मान लीजिए ये 3 कलर हैं और 5 बार तीनों कलर आते हैं, तो टोटल कितने हो गए 15 टाइम्स। तो ये भी टोटल आपका कितने 5 से इंटू हो जाएगा, है ना। तो 15 टाइम्स आएगा। अब जो भी आपके पास स्क्रीन पे आएगा तो 15 से 20 टाइम्स आता है। और आपको जो टाइम दिया जाएगा टोटल टाइम बता देता हूँ मैं, टोटल टाइम और ब्लिंक कितने होते हैं ये बता देते हैं, तो वो उस हिसाब से करेगा। तो 1 से 2 मिनट में 15 से 20 भी हो सकते हैं। और ये डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, DMRC कितना डिफ़िकल्टी लेवल चाहता है उसके बेस पर ये टाइम को कम किया जा सकता है। ये जो ब्लिंक्स हैं इनको बढ़ाया जाएगा। ये ब्लिंक्स जितनी बार अपीयर को क्या करना होगा, ये हो सकता है कि 15 से 18 हो जाए या 12 से 15 हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ये काम करना है, 15 से 20 की आदत आप डालेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट का ही टेस्ट होगा, उसमें आपको इस तरीके से क्विक रिस्पॉन्स अपना कैलकुलेट करना है। आपको नहीं करना है, आपको ऐसे रिस्पॉन्स करना है और आपका ये क्विक रिस्पॉन्स कैलकुलेट होगा और उसके बाद आपका फाइनल स्कोर बनेगा। तो आपका ये होल्ड की से येलो तक जाएंगे तो मान लीजिए T1 आया, होल्ड की से आप रेड तक जाएंगे तो मान लीजिए T2 आया, होल्ड की से आप ग्रीन पे जाएंगे मान लीजिए T3 आया। तो ये सब आपने रिपीट किया 5-5 बार, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सबका अलग अलग कैलकुलेट हो, मतलब T1 अब देखते हैं क्विक रिस्पॉन्स टोटल क्या आएगा। फिर तो टोटल क्या आएगा, पहली बार प्रेस किए T1, दूसरी बार T2, तीसरी बार T3, इस तरीके से एन तक जाएगा। अब TN हो सकता है 15 हो, N हो सकता है 20 हो सकता है 12 हो सकता है 18 हो, वो डिपेंड करेगा टेस्ट पे। तो वो अभी DMRC बताता ही नहीं है, तो अभी तक एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। लेकिन जिन्होंने टेस्ट दिया है वो बताते हैं कि 15 एक एवरेज है, 15 के आसपास आता है। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और टाइम 1 से 2 मिनट हो सकता है, मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो ब्लिंक्स बढ़ाएंगे, टाइम कम करेंगे तो हो सकता है ब्लिंक्स भी कम कर दें। तो अगर उनको टेस्ट जल्दी कराना होगा तो कम टाइम का रखेंगे, कम ब्लिंक्स का रखेंगे, ज़्यादा देर तक देखना होगा तो बढ़ा भी सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मली हो जाता है, ये बहुत टफ नहीं है इसका। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप पहले से अवेयर रहेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये पूरा T1, T2, T3, TN तक पूरा कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर आपका टोटल आ जाता है, टोटल कितने सेकंड बने। तो जितना भी आपका टोटल आता है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, किया जाएगा। उस टाइम को आपको पार करना होगा, मतलब उस टाइम से पहले आपको करना होगा। चलिए बताते हैं, स्टैंडर्ड टाइम से पहले आपको सारा टेस्ट अपना कंप्लीट करना है। मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम होगा और उस स्टैंडर्ड टाइम में टाइम को अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं, उससे क्या रहते हैं, लेस रहते हैं, टोटल टाइम आपका स्टैंडर्ड टाइम से लेस रहता है, तो आप टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। आपका स्टैंडर्ड टाइम से ये कंपेयर किया जाएगा और अगर आपका स्कोर मतलब आपका टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइम से कम है, मतलब जो भी टाइम DMRC ने सेट कर रखा है उससे आपका कम है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की टेंशन आप ना लें, क्योंकि टेंशन लेंगे तो आपका जो साइको है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी रिजल्ट की, रिजल्ट आपका 20 तारीख के बाद आ जाएगा। 20 तारीख के पहले संभावना नहीं है, क्योंकि 17 तक तो लॉकडाउन है और 17 तक कोई चांस नहीं है। उसके कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद इनको साइको टेस्ट कराना है। साइको टेस्ट के लिए अभी कोई भी सिचुएशन नहीं दिख रही कि साइको टेस्ट होगा, तो इसलिए रिजल्ट लेट होगा। आप सोचना बंद कर दीजिए कब आएगा, जब आएगा आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा, लेकिन लेट होगा, ये आप समझ लीजिए। सिचुएशन ही ऐसी बता रही है, इसमें किसी ऑफिशियल सोर्स या इंफॉर्मेशन
की ज़रूरत आप खुद सोचिए कैसे वो साइको का टेस्ट करा सकते हैं। क्या साइको का टेस्ट अभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप ये भी जानते हैं कि रिज़ल्ट के बाद वो ज़्यादा दिन होल्ड भी नहीं करेंगे। 20-25 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल मिलना ही नहीं है, 15 दिन मैक्सिमम मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि रिज़ल्ट अभी लेट होगा। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अंतिम मिनट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइको की पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। और मैं आपको मशीन टेस्ट के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन ये उन्हीं के लिए जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है।